हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार गया राज्य के। आप जानते हैं जिनका नाम है दशरथ माझी, जिनके नाम से आप जानते हैं कि माउंटेन मैन, जिन्होंने एक छेनी हथौड़े से उन्होंने जो है पहाड़ के काट करके एक रास्ता बना दिया। दोस्तों एक कहावत है दोस्तों, जब तक इसे हम तोड़ेंगे नहीं तब तक इसे हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए लाइफ में बहुत परेशानी इनको आया। इनके गांव में ना स्कूल था, नहीं इनके गांव में एक अच्छे रास्ते थे, नहीं इनके गांव में एक अस्पताल था। इनके कोई कुछ भी अगर काम करना हो, बाज़ार जाना हो तो बहुत उस पहाड़ को घूम के जाना पड़ता था। दशरथ माझी की कहानी आपने मूवी भी देखा होगा, उन्होंने जो कहानी बहुत लोग सुने होंगे। इसमें कुछ ऐसे दिलचस्पी बातें हैं जिन्होंने एक लोग उनका जन्म जो है दोस्तों 14 जनवरी 1929 को हुआ था, लेकिन उनका नाम ग्राम आप लोग जानते ही होंगे, नहीं तो एक दोबारा बता दूंगा। उनका जो है बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं, गया डिस्ट्रिक्ट बिहार में है और गहलौर गांव का नाम है उनका। आज जो है उस रास्ते का नाम जो भी है रखा गया है, गहलौर हाईवे रखा गया है, या जो भी चीज़ उन्हें उस पहाड़ को काट करके बनाया, जिसका कम से कम 360 फीट लंबी थी और 30 फुट चौड़ी, जिसे सेनी हथौड़ी से काट करके उन्होंने रास्ता बना दिया। ऐसे लोग को, महान लोग जिनके पास में कुछ ना होने के बाद भी उनकी गरीबी खा जाती है, और ये जुनून कहाँ से आया इस पहाड़ को काटने में उनका, ये चलिए इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत कुछ देखा होगा। दोस्तों एक कहावत है दोस्तों कि जब दशरथ माझी एक बार जो है वह धनबाद चले गए थे झारखंड में, वहाँ पे किसी लड़की से उनके प्यार हो जाता है, ऐसी बात है। लेकिन कुछ हमने कहीं से देखा, उनके बारे में हमने जानकारी ली, तो हमें लगा कि उनका एक कहानी हमें पता चला। जो उनकी वाइफ की जब पत्नी की डेथ हो गई, तब से उनके अंदर में एक ऐसा जुनून आया, जिन्होंने ठान लिया कि नहीं, इस पहाड़ को हम काट के छोड़ेंगे ही। दोस्तों क्या बोले से, जब तक इसे हम तोड़ेंगे नहीं तब तक इसे हम छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों उन्होंने ठानी और वह काम करके दिखाया। जिस गांव में न स्कूल हो, न शिक्षा की व्यवस्था हो, न उसमें कोई रास्ता हो, न कोई अस्पताल हो, जिसकी वजह से उनकी पत्नी की देहांत हो गई। फल्गुनी नाम है उनका पत्नी का, और उन्हें प्यार से फगुनिया बुलाते थे। तो उनकी वाइफ पत्नी का डेथ कैसे हुआ दोस्तों, कि क्या होता है, जो दशरथ माझी जो है डेली उस पहाड़ के उस पार, जो पहाड़ माउंटेन जो आप जिसे बोलते हैं, जिन्होंने काट करके उन्होंने अपना ये रास्ता बनाया, सारे लोग के लिए बना, खुद के लिए नहीं। तो वो कैसे बना, क्या होता है, एक दिन की बात होती है दोस्तों, डेली जो है वह उनकी वाइफ जो है उनके लिए खाना लेकर के जाती है उस पहाड़ को पार करके। उस पार में उन्होंने जो है दशरथ माझी जी वहाँ पे लकड़ी काटा करते थे, एक मजदूरी तरह दोस्तों, जिनके पास में कुछ था नहीं, वो जो लकड़ी काट करके जो है डेली काटते थे। तो वहाँ पे उनकी वाइफ जो है जाती थी डेली। एक दिन की क्या बात हुई, अचानक उनकी वाइफ की पैर फिसल जाने के कारण वो उस पहाड़ पे गिर गई। गिरने के बाद जो है न वहाँ पे कोई जाने की सुविधा, स्कूल बोलते हैं अस्पताल भी जो है वहाँ पे बहुत दूर पे था। अस्पताल माने नज़दीक अगर रहता, या उस पहाड़ की वजह से उस पहाड़ को क्रॉस करने के लिए कम से कम आपको 30 से 40 मिनट लग जाता था, जिसके चलते उनको जो वाइफ की जो है नहीं ले जाने के अस्पताल के कारण जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों उन्होंने उसी टाइम ठाना जो नहीं, इसको हम सोल्व करेंगे, और ठाना और किया। इसीलिए लाइफ में जो चीज़ आप ठान रहे हैं उसको आपको करके दिखाना है, जैसे दशरथ माझी जी ने किया। हम इन जैसे महान व्यक्ति से हमें प्रेरणा मिलती है दोस्तों कि लाइफ में कितना भी परिश्रम क्यों ना हो, उसको फेस करना चाहिए। इन्होंने छोड़ा और तोड़ दिया। छेनी हथौड़े के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था। लोग उन पे हंसते थे, ये पागल हो गया है, यह क्या काम कर रहा है। वह जो सुनते रहे, उन्होंने सुन करके, और उनकी मौत जो है 17 अगस्त 2007 को 73 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में डेथ हो जाती है। दोस्तों उन्हें 2006 में जो है सम्मानित भी किया गया था, उन्हें अनाउंस भी किया गया था कुछ पद्मश्री के लिए, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ नहीं दिया गया।
और कुछ बताते हैं दशरथ माझी ने पैदल जो है दिल्ली जाकर के अपने हक की लड़ाई के लिए भी वहाँ पे आए थे। न उनके पास में जो आए थे वह सड़क के लिए आए थे, स्कूल के लिए आए थे, नहीं अच्छी सुविधा पानी का था, नहीं रास्ता था। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति के लिए आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, जिन्होंने एक ऐसे कदम जहाँ पे उनसे लोग छुआछूत मानते हैं। जो माझी एक है, उनका नाम जो है अभी SC/ST में है, वो एक जाति है दोस्तों जिसे मुसहर नाम दिया जाता है, उनका टाइटल है आपका माझी रखते हैं। ठीक है दोस्तों। उपनाम माउंटेन मैन जो है, पेशा जो है मजदूरी करते थे दोस्तों। देखो मजदूरी कितना, माने उन्होंने अपने माने 22 वर्ष लग गए उन्हें। 1960 से लेकर के 1982 तक उन्होंने काम किया विदाउट पैसा, विदाउट पे। आप कर सकते हैं। वह जुनून था, वो उनके आग कलेजे में जो है झलक थी जी नहीं हमारे साथ ऐसा घटना हुआ, किसी के साथ और ना हो। ऐसे लोग सोचने वाले बहुत कम होते हैं दोस्तों। एक आपको बता दूं दोस्तों कि 1 अप्रैल 2014 को चिकित्सा देखभाल उनकी जो उनके जो क्या बोलते हैं, उनके पुतोह जिसे बोलते हैं, एक आपने देखा होगा कि मार्च 2014 में प्रसारित टीवी शो सत्य में जयते में सीजन 2 में जिसकी मेज़बानी आमिर खान करते हैं दोस्तों, पहला एपिसोड माझी को समर्पित किया गया था और उसमें वादा किया गया था जी उन्हें कुछ पैसे जो है दिए जाएंगे। लेकिन उनके बेटे का नाम भागीरथ और उनकी बहू बसंती देवी, दोनों को बोला गया था जो कुछ पैसे मिलेंगे। लेकिन बसंती देवी के देहांत हो जाती है 1 अप्रैल 2014 को। कुछ उनके आज 1-2 दिन पहले इंटरव्यू या 10 दिन पहले इंटरव्यू में सुना है कि उनके जो बेटे हैं भागीरथ, उन्हें एक इंटरव्यू में कहा था जो आमिर खान जो वादा किए थे या उनके यहाँ मूवी बनी थी माउंटेन मैन, उनमें से कहा गया था माउंटेन मैन से 3% उन्हें पैसा दिया जाएगा, लेकिन आज तक उन्हें फूटी कौड़ी नहीं दिया गया। ये वादा किया गया था टीवी शो सत्य में जयते में आमिर खान द्वारा कि कुछ पैसे इन्हें दिए जाएंगे, लेकिन उन्हें मदद किया जाएगा, लेकिन मदद नहीं किए जाने के कारण उनकी जो भागीरथ की पत्नी है उनकी डेथ हो गई 2014 में। उन्होंने बताया कि जी अगर ये दोनों आमिर खान मदद कर देते तो हमारी वाइफ आज जिंदा होती। उनका आज तक जो है बहुत सारे वादे किए गए, लेकिन आज तक उनका कोई भी काम सोल्व नहीं हुआ। उनके बेटे बोलते हैं कि आज तक मेरा घर भी नहीं बना, न हमें कहीं से कोई पैसा सहायता, वित्तीय सहायता मिला। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री अनाउंस भी किए हैं जी उनके नाम से अस्पताल खोला जाएगा। अभी सब वह जो है नाम दर्ज ही हैं, आज तक कुछ काम नहीं हुआ दोस्तों। बताओ दोस्तों, इन्होंने इतना, एक व्यक्ति जो इतना लड़ करके सारे गांव के लेकर क्या पूरे राज्य के हक के लिए, पूरे जो समाज था उसके लिए लड़ा, उसका घर आज बिलटता हुआ दिख रहा है। लोग जो है जाते हैं वीडियो बनाते हैं, लेकिन ये नहीं कभी उठाते हैं कि जो इनको वादा किया गया था उनके मरणोपरांत जो है दशरथ माझी को, उनके जो फैमिली है उनको कुछ दी जाए, उन्हें वित्तीय सहायता दी जाए। दोस्तों ऐसी जनजाति है जिसे बोलते हैं आप मुसहर, जो एक दिन कमाते हैं फिर दूसरे दिन जो है खाने के लिए सोचते हैं। बहुत ST में है, यह गरीबी रेखा में आते हैं ये लोग। तो हम कभी एक वीडियो बनाएंगे, दिखाएंगे इनकी कल्चर कैसे रहते हैं। तो दोस्तों क्या लगा दशरथ माझी जैसे हमारे महान पुरुष जो बिहार में पैदा हुए, बिहार का नाम रोशन किया, भारत का नाम रोशन किया, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया। दोस्तों इनसे यह सीख मिलती है दोस्तों कि जीवन में, लाइफ में कितना भी संघर्ष क्यों ना हो, उस संघर्ष को आप तोड़िए, संघर्ष से आप हारिए नहीं। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे लाइफ में कभी नहीं बढ़ सकता। अगर दशरथ माझी जी बीच में अगर छोड़ देते, बोलते यार हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें खाना भी दे देते हैं, सब कर देते हैं। जब वह पहाड़ तोड़ते थे तो लोग हंसते थे, कहते ये पागल हो गया है। उनके छेनी और हथौड़ी के लिए पैसे नहीं थे, उनके कोई जो दोस्त थे या कोई उनके पास के जो लोग थे उन्होंने दिए और उन्होंने से ऐसा काम किया। बताओ दोस्तों इस व्यक्ति को क्या चाहिए था, वाइफ चले गए, डेथ हो गई थी, उन्हें कोई नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जुनून था, जज्बाज था कि नहीं ये दिल में धड़क रहा है, जब अपनी वाइफ के लिए
अगर हमारी वाइफ जो है, हमारी पत्नी की यहाँ पे डेथ हो गई और किसी दूसरे की न हो, और जो उनका बाज़ार जाना था, जो भी चीज़ जाने में दिक्कत होती थी उसे तोड़ करके आज जो है अपना नाम रोशन किए दोस्तों। उनकी बीमारी जो है 73 एम्स में हुआ था, जरूर उन्हें कैंसर की बीमारी के कारण जो है दशरथ माझी की डेथ हो गई थी 2017 में। उनका बहुत ही क्या मरने के बाद भी उनका लोग इतना नाम ले रहे हैं क्योंकि द माउंटेन मैन। तो इसीलिए दोस्तों जीवन में, लाइफ में बहुत कुछ है जिसे आप इग्नोर करते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। हमें सीख ये मिलती है कि दशरथ माझी जैसे लोग जब कर सकते हैं तो आप भी कुछ कर सकते हैं। जिनके पास में एक हथौड़ी खरीदने का पैसा नहीं था, जिनके पास में कुछ चीज़ की सुविधा नहीं था, उन्होंने जब ऐसा काम किया दोस्तों, तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप भी ट्राई करते रहिए लाइफ में। अगर आपको कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो जीवन में बढ़ना है, करना है, तो ऐसा काम आप भी कीजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को पूरा कीजिए, आज से वादा कीजिए, तभी आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं, सक्सेसफुल बन सकते हैं और आप भी अपना नाम रोशन कर सकते हैं। तो बस यहीं से हिस्ट्री ख़त्म होती है। अगर इसमें कोई त्रुटि होगी, कोई होगी, तो इसमें थोड़ा सा आप हमें माफ़ करेंगे, या आप जो भी गलती होंगी वो हमारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे। ऐसे शख्स की बात हम आज करने वाले हैं दोस्तों, जिनका नाम है माउंटेन मैन, यानी कि दशरथ माझी की याद हम बात करेंगे दोस्तों। क्योंकि उनके जो बायोग्राफी जो बना, उनके ऊपर जो है मूवी बना, क्या उनके फैमिली को वह चीज़ जो है मिला, उनके फैमिली को जो बोला गया था जो पैसा मिलेगा, ये सहायता किया जाएगा, वित्तीय सहायता दी जाएगी, कुछ नहीं मिला। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं महान व्यक्ति माझी जी, जिन्होंने 60 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी चट्टान को छेनी और हथौड़ी से तोड़ करके रास्ता बना दिया। ये रास्ता बना कैसे, इस रास्ता को बनाने में कितना समय लगा, वह भी आपको बताऊंगा। उनके घर कहाँ पे है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो दशरथ माझी जी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूंगा, क्योंकि आप लोग बहुत जानते होंगे, मूवी भी उन पे बन चुकी है दोस्तों। दशरथ माझी जी का नाम जन्म जो है 14 जनवरी 1929 को हुआ था, सन बिहार राज्य के गया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जिसको गांव का नाम था गल्हौर। ठीक है, वह जो एक मजदूर थे, ठीक है, मजदूरी करते थे, अपना पेट पालते थे, अपने बच्चे को उसी में देखते थे दोस्तों। लेकिन केवल एक छेनी और हथौड़े से इन्होंने अकेले ही 360 लंबी आपका फुट लंबी और 30 फीट चौड़ी और 25 फीट ऊंचे पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्या बोलते हैं, एक कहावत है ना, जब तक इसे हम तोड़ेंगे नहीं तब तक इसे हम छोड़ेंगे नहीं। हम ही है दशरथ माझी दोस्तों। इन्होंने प्रयास किया, उस प्रयास में सफल रहे। आप जैसे नहीं थे कि जी हम थोड़ा प्रयास किए और नहीं हुआ तो छोड़ के चले गए, कोई भी सवाल क्वेश्चन नहीं बना तो छोड़ के चले आए। इनसे सीखिए, इनसे हमें, माझी जैसे लोगों से हमें भी प्रेरणा मिलती है, ठान लेते हैं सब कुछ और कर देते हैं। तो आप भी करिए और सीखिए दोस्तों। हमारे जो दशरथ माझी जी है, जिन्होंने एक इतिहास रचा दोस्तों। बताओ दोस्तों, जिनके गांव में नहीं अच्छे स्कूल है, नहीं अच्छे शिक्षा प्रदान किए जा सकते हैं, नहीं रास्ता है, पानी भी लाने के लिए कम से कम दूर जाता था 3-4 किलोमीटर, और इस घटना में उनकी पत्नी की देहांत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जिसके चलते यह जुनून आता है, आग आता है, और उस आग में ऐसे झोंकते हैं उस पहाड़ में कि वह रास्ता बन जाता है। एक हाथ से छेनी हथौड़ी से वो अपने रास्ते के लिए कहाँ आए, दिल्ली तक पैदल आ गए दोस्तों। ऐसा आप कर सकते हैं, किसके लिए, समाज के लिए दोस्तों। जब तक